Hello everyone. In this we are going to start with another chapter that is price determination and simple application. देखिए बेटा मार्केट प्राइस कैसे डिटरमिन होता है. इट इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरएक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. तो डिमांड कर्व और जब सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, देखो ये डिमांड है और ये सप्लाई, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे ई पे, दिस ई इज कॉल्ड एज मार्केट इक्विलिब्रियम. एंड ये जो प्राइस डिटरमिन्ड हुआ है ओपी, ओपी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये जो क्वांटिटी है ओक्यू, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. राइट. सो मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. तो यहाँ पे देखिए प्राइस दिया हुआ है आपको, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई है. तो जब हम इस डेटा को प्लॉट करेंगे, ठीक है, आप पहले प्राइस को और मार्केट डिमांड को करिए, उसके बाद प्राइस को और मार्केट सप्लाई को प्लॉट करिए, तो आपको जो है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे हम निकालते हैं, देन यू विल बी एबल टू नो दैट. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, प्राइस को मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ. 2, 4, 6, 8 एंड 10, एंड यहाँ पे हम 20 का गैप ले लेते हैं बेटा. राइट. अब आप देखिए 2 पे जब प्राइस 2 है या तो डिमांड कितनी है 100. तो जब 2 है तो डिमांड है आपकी 100 और प्राइस बढ़ता जा रहा है तो डिमांड कम होती जा रही है. 4 पे कितना है 80. राइट. 6 पे डिमांड है 60, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई. और प्राइस जब 8 तो डिमांड 40, प्राइस 10, डिमांड 20. तो ये आपका ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप ज्वाइन करोगे तो आपका डिमांड कर्व आ जाएगा. राइट. सो लेट्स स्टार्ट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. यहाँ पे ना थोड़ा सा डिजिपैड में हाथ जो है पेन स्मूथ होता है, तो व्हेन यू विल ड्रॉ इट ऑन योर नोटबुक तो वो आपका सीधा आएगा. मैं अभी रफली ऐसे ज्वाइन कर रही हूँ पर आपका जो है वो स्ट्रेट आएगा. ऐसे ही हम जब इन वैल्यूज को और इसको प्लॉट करेंगे तो सप्लाई कर्व आएगा बेटा, ऐसे कुछ ऐसे आएगा. आप करेंगे वो तो देखेंगे ये जो इक्वल यहाँ पे और ये आपका जो 6 है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा. आप करके देखिएगा. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, वो है 60, और ई जो है इट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो मेन क्या है कि जब भी डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं market equilibrium, and it helps in determining the equilibrium price, which is in this case 6, and equilibrium quantity, which in this case is 60. okay. नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें आगे. एक्सेस डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड का मतलब है कि डिमांड इज मोर देन quantity supplied. Quantity demanded is more than quantity supplied at prevailing market price. ठीक है. अब देखिए इसका क्या मतलब है. जैसे ये आपका डिमांड कर्व है, राइट, और ये आपका सप्लाई कर्व है. ओके. अब देखो ये इक्विलिब्रियम हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. राइट. अब यहाँ पे मैं प्राइस शो कर रही हूँ वाई एक्सिस पे, एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ओके. नाउ जरूरी नहीं है ये जो आपको पता है, अभी हमने अभी पढ़ा है कि ई जो है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. राइट.
लेकिन जरूरी नहीं है कि यही प्राइस मार्केट में भी हो रहा हो सकता है मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल हो रहा है वो हो P1, राइट। अब इस P1 पे देखिए डिमांड कितनी है, डिमांड आपकी आ रही है, देखो ये प्राइस कहाँ पे डिमांड कर पे यहाँ टच हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे तो डिमांड आ गई OQ1, और इसी ये मार्केट प्राइस है बेटा, ये मार्केट में प्राइस जो चल रहा है वो P1 है, और ये जो OP है ये इक्विलिब्रियम है, राइट। जो डिमांड और सप्लाई जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये प्राइस, जो प्राइस निकल कर आता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, पर मार्केट में जरूरी नहीं इक्विलिब्रियम प्राइस प्रिवेल हो रहा हो, ठीक है। अब ये P1 जो है इस प्राइस पे सप्लाई कितनी है, सेलर्स कितना सेल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं Q2। तो दिस पोर्शन मैं करके दिखा देती हूँ, कुछ कलर चेंज करके, ये जो है बेटा ये दिस इज एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो एट जो मार्केट प्राइस है यहाँ पे देखो लिखा भी है, इस सिचुएशन में इट इज लेस देन दी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे देखो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है OQ1, राइट, OQ1, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है OQ2, तो लिख देती हूँ क्वांटिटी, OQ1 क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, OQ2 कितनी है क्वांटिटी सप्लाइड, एंड Q1 Q2 एक्सेस डिमांड। तो अब इस केस में क्या होता है कि प्राइस, इस प्राइस पे P1 पे बायर्स तो बहुत खुश है, वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं क्योंकि प्राइस इज लेस एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम प्राइस, बट सेलर्स जो हैं दे आर सप्लाइंग ओनली OQ2। तो अब क्या होता है डिमांड ज्यादा है तो बायर और बायर्स को क्वांटिटी नहीं मिल रही क्योंकि सेलर सप्लाई कम कर रहे हैं, तो देयर विल बी कंपटीशन अमंग द बायर्स, ठीक है। हर बायर चाहेगा मेरे को गुड्स मिले, डिमांड हर कोई कर रहा है लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं है, तो कंपटीशन हो जाता है बायर्स के बीच में, एंड बायर्स विल बी रेडी टू पे हायर प्राइस टू मीट देयर डिमांड। सो कंपटीशन की वजह से बायर्स के अंदर कंपटीशन होता है और वो ज्यादा प्राइस देना चाहते हैं, जब वो ज्यादा प्राइस देना चाहते हैं इसकी वजह से क्या हो जाएगा प्राइस विल राइज, प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देगा। अब इसका क्या इफेक्ट होता है, प्राइस इंक्रीज का क्या इफेक्ट है, जब प्राइस बढ़ता है तो हमें पता है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, पढ़ा था ना बेटा लॉ ऑफ डिमांड, तो डिमांड विल डिक्रीज, एंड जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, और डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड। सो जब प्राइस बढ़ता है डिमांड तो कम हो जाएगी बिकॉज इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का, लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एंड ये प्राइस जो है ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक, दिस विल कंटिन्यू टिल एक्सेस डिमांड जो है वो रिमूव ना हो जाए, ठीक है, टिल एक्सेस डिमांड इज रिमूव्ड। यहाँ पे देखिए और वापस हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इधर इक्विलिब्रियम पे। सो यहाँ देखिए लिखा है प्राइस विल इंक्रीज टू अ लेवल वेयर मार्केट डिमांड बिकम्स इक्वल टू मार्केट सप्लाई, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एट P1 देयर इज excess demand, so now there is a competition among the buyers, and they will be ready to pay high price, as a result price will increase, and price बढ़ेगा तो demand कम होगी, supply बढ़ जाएगी, and this will continue till equilibrium is attained, this will continue till you can write down excess demand is removed or wiped out,
ऐसे भी फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट excess demand. Excess supply I'll be covering in the next video. Thank you for watching.